लेट से वीडियो बनाने का यही नुकसान होता है कि वीडियो अच्छा नहीं बनता। आज भी मुझसे नहीं बन रहा अच्छा अस्सलाम वीडियो। वालेकुम, वेलकम बैक टू फिज़ा फूड डायरीज। होपफुली सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज का व्लॉग पूरा देखिएगा क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत मज़े की रेसिपी। और वो रेसिपी है यखनी पुलाव की रेसिपी। उसके अलावा बहुत सारी आउटिंग की, हम कहाँ कहाँ घूमने गए थे, कौन कौन था साथ मेरे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। और ये है संडे का दिन। आज काफ़ी दिनों के 15 दिनों के बाद आज मैं फारिग हुई हूँ और संडे बीच में आ गया था। तो घर वालों की भी फरमाइश थी कि हमें कोई रेसिपी बना कर दें और काफ़ी दिन हो गए हैं मैं किचन में भी नहीं गई। तो आज मैं फाइनली किचन में गई और अपने भाइयों की पसंद पर यखनी पुलाव बनाया। एंड आज सुबह से हल्की हल्की बारिश हो रही है। मौसम इतनी कोई खुशगवार, ठंडी हवाएं चल रही है। काफ़ी दिनों के बाद इतनी ज़्यादा हब्स हो गई थी, गर्मी हो गई थी। तो आज सुबह से बारिश हो रही है। मैं किचन में जब गई तो मैंने देखा सारे इंग्रेडिएंट्स कुछ घीमे घीमे पड़ गए हैं। तो मैंने उनको प्लेट्स में निकाल कर बाहर धूप में रखने की कोशिश की। 15-20 मिनट मुश्किल से हुए थे कोई कि इतना सारा क्लाउडी सा मौसम हो गया बाहर। तो मसाले में नहीं रख पाई थी ज़्यादा देर के लिए। बस मैंने सोच लिया बस कल ही रखूँगी जब धूप निकलेगी, क्योंकि अभी बारिश हो रही। फिर मैंने इनको कवर करके अच्छी तरह से अपनी जगह पर रख दिया। मैंने सोचा जब तेज़ धूप आएगी तब मैं निकाल दूँगी बाहर। एंड ये हम सब फ्रेंड्स बाहर गए हुए थे किसी काम से। हमारी कोई ट्रेनिंग से लगती थी। 15 दिन हो गए थे कंटिन्यूसली। सुबह 6 बजे जाते थे और शाम 5 बजे आते थे। तो रास्ते में भूख भी लगती थी, सब लंच भी करते थे और बहुत कुछ खाते पीते थे भी। अच्छा, मज़े की बात ये होती थी कि किसी की पसंद इतनी तेज़ गर्मी में भी होती थी कि हम चाय पिएंगे और किसी की पसंद होती थी कि हम आइसक्रीम या ठंडी कोई चीज़ पिएंगे, थादल वगैरह। जैसे मेरी पसंद होती थी कि आइसक्रीम या ठंडी चीज़ें ऐसे खाएं। तो मेरी दूसरी फ्रेंड्स होती थी, वो चाहती थी कि हर दफ़ा जितनी चाहे गर्मी हो, जून जुलाई की हो या जितनी भी गर्मी हो, तो हम चाय पिएंगे। तो बस फाइनली डिसाइड होता था। कभी चाय को हम वोट देते थे, कभी थादल को वोट देते थे। तो इस तरह से 15 दिन गुजर गए, लेकिन बहुत मज़ा आया। बीच में मैं ब्लॉग्स इसीलिए भी नहीं बनाती थी क्योंकि बहुत ज़्यादा थकन हो जाती थी और ये वाली कंडीशन नहीं होती थी कि घर आकर कोई रेसिपी बनाऊं और वॉइस ओवर करूं। तो बस मैंने कहा जब मैं फ्री हो जाऊंगी, कंप्लीट रिलैक्स हो जाऊंगी, उसके बाद मैं किचन में जाऊंगी और रेसिपीज़ बनाया तो जी आज मैं फ्री भी हो गई। संडे भी बीच में आ गया था। फिर मैंने यखनी पुलाव बनाया। इतना मज़े का ये पुलाव बनाया था। करनी तो वीडियो पूरी रिकॉर्ड करने लगी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये हो गया कि मौसम बहुत क्लाउडी सा हो गया, बादल आ गए, लाइट चली गई। तो मेरा पूरा प्लान चौपड़ हो गया, पूरे प्लेन पर पानी फेर गया। लेकिन कोई नहीं, जितनी मुझसे हो सकती थी मैंने वीडियो बनाई क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा भी हो गया था और बारिश हो रही थी। तो मेरा पूरा ध्यान वहाँ पे भी था कि मैं जाऊँ बारिश में इंजॉय करूँ। लेकिन यहाँ पर मेरी रेसिपी आधे में पड़ी थी। तो अम्मी कह रही थी मेरी रेसिपी कंप्लीट करो, इसके बाद बाहर जाना। फाइनली जैसे तैसे करके मैंने बहुत बहुत यमी स्टाइल में ये यखनी पुलाव बनाया था। इतना कोई मज़े का बना था, सबको ही बहुत पसंद आया। पूरे घर में ही खुशबू खुशबू हो गई थी। और ये वहाँ का ब्लॉग है, लेकिन मैं बीच बीच में इसीलिए ऐड कर रही हूँ ताकि आप बोर ना हो जाए। कंटिन्यूस 15 दिन के व्लॉग्स हैं तो मैं एक ही वीडियो में बना रही हूँ। और ये वहाँ पर सेकंड या थर्ड डे होगा जब मैं यहाँ पर हम फारिग होते थे। तब हम वीडियोस वगैरह बनाया करते थे। मेरी फ्रेंड्स स्ट्रीक वगैरह लगाया करती थी और हम भी यहाँ पर बैठकर बातें भी करते थे क्योंकि जब तक हमारी गाड़ी आ जाए तब तक तो फारिग ही होते थे। अच्छा, जब हम यहाँ से गुजरते हैं रास्ते में अक्सर एक बूढ़े अंकल हैं, उनके पास पेटीज होते थे और वो पेटीज इतने कोई मज़े के टेस्टी होते हैं। और यहाँ पर हम ज़िद करके गाड़ी रोक कर ये वाले पेटीज खाते थे। इन दिनों गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन बातें भी बहुत ज़्यादा करते थे। बस गुजर ही जाता था सफ़र में, तो पता ही नहीं चलता था क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ थी तो टाइम जल्दी से गुजर जाता था। अगर इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो मुझे वहीं पर फॉलो करें मेरे अकाउंट से, फिज़ा फूड डायरीज से।
यहाँ पर अमरूद के दरख्त होते थे, हम तो इनके पीछे ही पड़ गए थे। हर रोज़ 3-4 लेकर आते थे और सब इनकी स्ट्रिक और पिक्स वगैरह बनाते थे और इतने कोई मज़े के क्यूट क्यूट लगते थे। हवाएं भी चल रही होती थी लेकिन पता नहीं कहाँ चली जाती थी हवाएं, इतना कोई हब्स और रश की वजह से सर दर्द रहता था। तो जी ये रहे चाचा जी के पेटीज, जहाँ पर हम हर रोज़ बैठकर आराम के साथ पेटीज खाते थे और गपशप भी करती थी। रेसिपी के हवाले से कोई भी बात पूछना चाहते हैं, कोई भी आपकी क्यूरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं और मैं वहाँ पर रिप्लाई कर देती हूँ। सुबह सुबह बस पहुंचने की जल्दी होती थी एंड वापसी में आते टाइम होता था। हम सब फ्रेंड्स से गपशप वगैरह करते थे क्योंकि सुबह में सबने क्लास लेनी होती थी, ट्रेनिंग लेनी होती थी और बस छुट्टी के टाइम साथ होते थे। उसके बाद गाड़ी वाला टाइम होता था तो वो भी साथ होते थे और साथ में गपशप ये वो थादल ज़रूर पीते थे। काफ़ी यादगार दिन गुजरे। ड्राइवर अंकल को भी बहुत ज़्यादा तंग करते थे स्नैक टाइम में, ब्रेक टाइम में कि हमारे लिए बिरयानी लेकर आए, हमारे लिए समोसे, रोल, पेटीज वगैरह लेकर आए। तो वो भी अंकल तंग नहीं हुआ करते थे, वो भी कहना मानते थे। हम जो कहते थे वो लेकर आ जाते थे। बस ये था हमारा आज का व्लॉग। होप सो कि आपको आज वाला व्लॉग हमारा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ वीडियो को शेयर करिएगा क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ। होप सो कि आप मुझे एक कमेंट करके बताएंगे वीडियो कैसी बनी। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।